हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 का भाग अंगों, जिसका नाम है शक्ति व ऊर्जा संसाधन, और इससे संबंधित बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो फ्रेंड, चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो कौन है? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ओडिशा में है। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में है और इसको हम लोग दलेई बांध के नाम से भी जानते हैं। आप लोग क्लास 10th हिंदी वर्णिका जो वर्णिका वाले चैप्टर वर्णिका में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई में स्थित है, जो कि असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोरा, और ये कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। जादूगोरा में जो है यूरेनियम जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं यानी कहने का मतलब हो रहा है द्वितीयक ऊर्जा है। तो इनमें से कौन द्वितीयक ऊर्जा है? तो विद्युत जो है हमारा एक द्वितीयक ऊर्जा है, क्योंकि विद्युत को हम डायरेक्ट प्राप्त नहीं करते हैं, पहले इसको बनाते हैं हम लोग प्राथमिक ऊर्जा से, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा द्वितीयक ऊर्जा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगा, जैसे राजस्थान में क्या है? भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है वो एंथ्रासाइट है। इसमें 90% से भी अधिक क्या होता है? कार्बन की मात्रा पाया जाता है, ठीक ना। और ये चारों क्या है? कार्बन का प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और पीट को जो है इसमें सबसे घटिया कोयला कहा जाता है, ठीक ना। पीट को क्या कहते हैं? घटिया कोयला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में जो है पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, जो कि एशिया का क्या है? सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है, ठीक ना। वो क्या है? सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक ना, गैर पारंपरिक स्रोत है। अब यहाँ पर बहुत के मन में सवाल आया होगा, पारंपरिक। तो देखिए, कोयला को हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्युत को भी हम लोग बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी क्या पारंपरिक यानी जो परंपरा से चलते आ रहा है। पेट्रोलियम का भी हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं बहुत दिन से, ये भी परंपरा से चल रहा है। लेकिन आप लोग के मन में डाउट उठता होगा कि सौर ऊर्जा का भी तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बहुत दिन से, सूर्य भी तो हमारा परंपरागत ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पर उस संदर्भ में बात नहीं कहा गया है, यहाँ पर आज के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में बात किया गया है। जैसे जिसको हम लोग उत्पादन किसके थ्रू करते हैं? तो सोलर प्लेट के थ्रू करते हैं, ठीक ना। किसके थ्रू? सोलर प्लेट के थ्रू जो हम लोग करते हैं। इसलिए ये क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यानी ये आज का ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो किस राज्य में है? तो असम में जो है खनिज तेल का क्या है? विशाल भंडार स्थित है, जो असम का डिगबोई है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक ना, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक। यहाँ पर पुनः पूर्ति योग्य नहीं दिया है, ठीक ना, पुनः पूर्ति योग्य यहाँ पर नहीं दिया है। तो ये हमारा बोल सकते हैं ये क्या है? एक प्रकार का अजैव ऊर्जा संसाधन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ऐसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला क्या हमारा अनवीकरणीय है, क्योंकि इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? तो बात ये ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट है,
ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है, तो बरौनी जो हमारा ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो तुंगभद्रा परियोजना, ठीक ना, आप लोग को याद रखना है तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड जो है भारत में कोयले का क्या सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर क्या है अवस्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है, तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। और जो एक और समूह है गोंडवाना और अंगारा लैंड का जो है 5.5 वर्ष पहले हुआ, ठीक ना, लेकिन गोंडवाना कब हुआ है, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। देश में खनिज तेल का पहला कुआं कब खोदा गया था, तो देश में खनिज तेल का पहला कुआं जो है वो आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट मुंबई हाई से तेल किस वर्ष पहली बार प्राप्त हुआ था, तो मुंबई हाई से तेल जो है पहली बार वो 1973 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और सागर सम्राट जो है वो भी मुंबई हाई में ही है, ठीक ना, सागर सम्राट कहाँ है, तो मुंबई हाई में ही है। इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, तो ये जादूगोरा में क्या है यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकिंग कोयला किससे बनाया जाता है, तो कोकिंग कोयला जो है वो बिटुमिनस से बनाया जाता है और भारत का अधिकांश कोयला जो है वो क्या है बिटुमिनस ही है। नेक्स्ट है नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है, नेवेली कोयला क्षेत्र जो है ये कोयला का एक क्षेत्र, ठीक ना, नेवेली, और इसमें जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक ना, क्या पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। नेक्स्ट है इनमें कौन पवन ऊर्जा से संबंधित है, तो पवन ऊर्जा से कौन संबंधित है, लांबा, ठीक ना, पवन ऊर्जा से संबंधित है, ठीक। खैर ये आपके एग्जाम के दृष्टि से भी आई नहीं है। नेक्स्ट है चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।